हमारी लिस्ट शुरू होती है उस कैरेक्टर से जो पहले इंस्टेंट हिट था, पीटर क्विल यानी स्टार लॉर्ड। जब गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी आई थी तब उसकी पर्सनैलिटी और क्विल म्यूजिक ने सबको ऑब्सेस्ड कर दिया था। ही वॉज एवरीथिंग देन एमसीयू नीडेड, डांसिंग थ्रू एक्शन सीन्स, बट देन कम इन्फिनिटी वॉर। टाइटन पर अवेंजर्स और गार्डियंस ने थैनोस को पकड़ लिया था। प्लान परफेक्ट था, गॉडलेट बस उतरने ही वाला था। आयरन मैन, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज सब अपने काम कर रहे थे, बट तभी पीटर किल को पता चला कि थैनोस ने गमोरा को मार दिया है। और इंस्टेंट ऑफ फोल्डिंग इट टुगेदर फॉर लिटरली 5 मोर सेकेंड्स उसने थैनोस को पंच कर दिया। थैनोस होश में आ गया, देयर फॉर पूरा प्लान बर्बाद, आधी दुनिया मिट गई। और तब से फैंस ने किल को कभी माफ नहीं किया। ये मोमेंट एमसीयू हिस्ट्री के सबसे बड़े ब्लंडर्स में से एक बन गया। लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट कैरेक्टर जो हमेशा सही करने की कोशिश करता है, भले ही उसके लिए उसे सब कुछ खोना ही क्यों ना पड़े। द वन एंड ओनली फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन इतना लव्ड इसलिए है क्योंकि वो रिलेटेबल है। उसको विलन्स के लड़ने के साथ साथ रेंट की टेंशन है। वो गलतियाँ करता है बट उनसे सीखता है और अपने मेंटोर टोनी स्टार्क के खोने के बाद बच्चों की तरह रोता है। ग्रेट पावर्स कम विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फिलॉसफी उसको सबका फेवरेट बनाती है। स्पाइडरमैन की रिलेटेबिलिटी ने उसे सबका फेवरेट बनाया, लेकिन अब आते हैं उस कैरेक्टर पे जिसे फैंस कनेक्ट ही नहीं कर पा। कैप्टन मार्वल। मार्वल ने उसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर बोल के इंट्रोड्यूस किया, लेकिन फैंस को लगा कि ये सब कुछ थोड़ा फोर्स है। उनकी ओरिजिन स्टोरी में कोई रियल स्ट्रगल नहीं दिखा। वो आती है, ऑलरेडी सुपर पावरफुल होती है और सब आसानी से कर जाती है। कहाँ है कैरेक्टर डेवलपमेंट, कहाँ है वो जर्नी? उनकी पर्सनैलिटी भी थोड़ी फ्लैट और एरोगेंट लगा। देयरफॉर जब एंड गेम में वो आकर एफर्टलेसली सब कुछ करती है तब फैंस ने उन्हें अप्रिशिएट करने के बजाय उनसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। फैंस को कैप्टन मार्वल का ओवर पावरफुल और फ्लैट एटीट्यूड पसंद नहीं आया, बट हमारा अगला हीरो वो रॉ इमोशन और बैलेंस एटीट्यूड की डेफिनेशन है, वुल्वरीन। वुल्वरीन को लोग इतना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है और वो हमेशा सही काम नहीं करता, बट अंदर से वो एक टूटा हुआ इंसान है जो अच्छाई के लिए लड़ता है। देयरफॉर जब उसकी फिल्म लोगन आई तो उसने इस कैरेक्टर को एक ऐसी परफेक्ट फेयरवेल दी जो मार्वल हिस्ट्री की बेस्ट एंडिंग में से एक है। और अब इतने सालों बाद उसकी एमसीयू में वापसी, फ्रेंड्स, फैंस के लिए इससे बड़ी कोई खबर हो ही नहीं सकती। दैट्स द पावर ऑफ वुल्वरीन। वुल्वरीन की इंटेंसिटी से सीधा चलते हैं एमसीयू की सबसे अजीब एक्सपेरिमेंट पे। वी आर टॉकिंग अबाउट शी-हल्क। ट्रेलर से ही लोग उसके सीजीआई का मजाक बना रहे थे, लेकिन असली प्रॉब्लम तो शो शुरू होने के बाद हुई। शो का टोन, भाई क्या था वो? ये एक सुपर हीरो शो कम एक क्रिंज सिटकॉम ज़्यादा लग रहा था। फोर्थ वॉल ब्रेक जो बिल्कुल फनी नहीं थे। एक फिनाले जहाँ शी-हल्क डिज्नी प्लस के इंटरफेस से बाहर निकलकर राइटर से लड़ती है। ये सब एमसीयू फैंस के लिए एकदम अजीब था। और वो ट्विंकलिंग सीन, उसने तो इंटरनेट पे अलग ही आग लगा दी थी। फैंस को लगा कि उनके सुपर हीरो यूनिवर्स का मजाक उड़ाया जा रहा है। देयरफॉर शी-हल्क का कैरेक्टर फन लॉयर से मीम मटेरियल ज़्यादा बन गया। शी-हल्क की क्रिंज कॉमेडी के बाद चलिए वीडियो को उस लेजेंड पर एंड करते हैं जिसने ये सब शुरू किया। द मैन हु बिल्ड दिस हाउस, द वन हु स्टार्टेड इट ऑल एंड लेफ्ट ऑन द हाईएस्ट नोट पॉसिबल, टोनी स्टार्क। उसने कैरेक्टर आर्क की डेफिनेशन ही बदल दी। एक एरोगेंट प्लेबॉय से लेकर यूनिवर्स के सेवियर तक उसकी जर्नी ने हम सबको टच किया। वो हमेशा से सबसे एक कदम आगे सोचता था, लेकिन उसका सबसे बड़ा डर अपोक्लिप्स था। देयरफॉर उसने विजन और अल्ट्रॉन जैसे इन्वेंशन भी किए। उसने गलतियां की पर उनसे सीखा। और एंड गेम में जब सबसे मुश्किल पल आया उसने वही किया जो सिर्फ वही कर सकता था। अपने परिवार, अपनी बेटी को छोड़कर उसने यूनिवर्स के लिए आखिरी सेक्रीफाइस दिया। वो फाइनल आई एम आयरन मैन स्नैप, वो सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, वो उस 10 साल की एपिक कहानी का अंतिम चैप्टर था। इसलिए टोनी स्टार्क हमेशा एमसीयू का दिल रहेगा। लिस्ट योर लव्ड एंड हेटेड सुपर हीरोज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।